गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कनेक्ट हो जाओ लाइव क्लास में। तो कल हमने एमसीक्यूज किए थे, बिल्कुल। हम्म। कनेक्ट हो जाओ सभी जने। देखो, कल हमने एमसीक्यूज किए किए थे, बिल्कुल। और लगभग 40-50 के लगभग हमने एमसीक्यूज, है ना। तो उम्मीद है आप सबने बिल्कुल जाके रिवीजन किया होगा। जो भी मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, आपको जाके रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। तो हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो रही है और एमसीक्यूज से हम समझ पाते हैं कि भाई हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं। ओके। तो एमसीक्यूज के अंदर आपको मिक्स टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, है ना। जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है और उसके साथ ही आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो आपके प्रोग्राम्स है वो भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ओके। हम्म। कल के एमसीक्यूज में मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हमने किए हैं। सुपर कीवर्ड के, दिस कीवर्ड के, स्टैटिक के। मेनली जो कल के एमसीक्यूज थे वो कंस्ट्रक्टर और मेथड के ऊपर फोकस्ड है ना, जिसके अंदर दिस भी आ गया, सुपर भी आ गया। और यहाँ पे हमने बिल्कुल एक एक प्रोग्राम को देखा है अच्छे से। ठीक है। कनेक्ट हो जाओ सभी जने लाइव, जल्दी से एक बार तो लाइव कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट हो जाइए सभी जने लाइव। ज्यादा से ज्यादा लाइव जुड़ा करो, है ना। हम्म। ओके। ठीक है, देखिए यहाँ पे। कल हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए थे, कंसेप्ट बिल्ड करने वाले क्वेश्चंस, बिल्कुल। जो हमें कुछ न कुछ सिखा के जाते हैं, वो क्वेश्चंस हमने किए कल की क्लास में। ओके, ऑटोमेटिक प्रमोशंस वाले भी क्वेश्चन किए, और भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कनेक्ट हो जाओ सभी जने लाइव क्लास के अंदर पहले तो। ओके। यहाँ पे हमने सारा कुछ खत्म कर दिया था कल की क्लास के अंदर। और आज हम शुरू करते हैं, बिल्कुल आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हम्म। कनेक्ट हो जाओ लाइव जल्दी से। देखो यार, ज्यादा से ज्यादा लाइव आया करो, है ना, तो ही मजा आए फिर। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। फिर हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे नहीं तो। देखो यहाँ पे, और कमेंट करते रहो आप सभी जने। जावा एमसीक्यूज, जावा एमसीक्यू, जावा एमसीक्यू। देखो क्या दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ these कीवर्ड कैन बी यूज इन अ सब क्लास टू कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास। अगर सुपर क्लास है, उसके कंस्ट्रक्टर को अगर आपको कॉल करना है तो आप कौन से कीवर्ड का यूज करोगे। सुपर, दिस, एक्सटेंड और एक्सटेंड। तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर सुपर क्लास है, जैसे मान लीजिए ये है आपकी क्लास ए। ओके। और यहाँ पे आपने कोई डेफिनेशन दे रखी है और इसके अंदर है आपका एक कंस्ट्रक्टर। ओके। ये कंस्ट्रक्टर, और ये है क्लास आपकी बी, जिसने ए क्लास को क्या किया है, बिल्कुल एक्सटेंड किया है, इनहेरिट किया है। ओके। और ये है आपका बी क्लास का कंस्ट्रक्टर, है ना। और अगर आप चाहते हो यहाँ से कि भाई बी क्लास से ए क्लास का जो कंस्ट्रक्टर उसको कॉल किया जाए,
कॉल किया जाए तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, सुपर। क्या यूज करोगे, सुपर वर्ड का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, सुपर वर्ड का यूज करोगे। ध्यान रखना, अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर अगर आप सुपर कीवर्ड नहीं भी लिखते हो तो भी ऑटोमेटिक क्या करता है, वो कॉल करता है। हमने कल एक क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर अगर आप वर्ड नहीं भी लिखते हो तो इम्प्लिसिटली भी कंपाइलर क्या करता है, उसको कॉल करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुपर। दिस क्या काम है, देखो सुपर जो है किसे रेफरेंस करता है, पेरेंट क्लास। सुपर पेरेंट क्लास, सुपर किसे इंडिकेट करता है, पेरेंट क्लास को, जबकि जो दिस है वो किसे करता है, करंट क्लास। सुपर पेरेंट क्लास को ऑब्जेक्ट को बताता है और दिस किसे बताता है, करंट क्लास, करंट क्लास। ये ध्यान रखना, दिस मतलब करंट क्लास, सुपर मतलब पेरेंट क्लास। ओके। एक्सटेंड कोई वर्ड नहीं होता है, एक्सटेंड हम किसके लिए यूज लेते हैं, इनहेरिटेंस के लिए। हम यूज लेते हैं इनहेरिटेंस के लिए। ओके। गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो क्वालिटी बता दो मेरे को कैसी आ रही है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ मेथड। विजिबिलिटी क्लियर है, ओके। देखो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ मेथड इन सब क्लास हैविंग सेम नेम एंड टाइप सिग्नेचर एज मेथड इन सुपर क्लास। ये क्या बोल रहा है, कोई आपकी सुपर क्लास है, उसके सुपर क्लास के जो आपके मेथड है वही मेथड अगर आप सब क्लास के अंदर यूज करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। क्लास ए है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइन कर रखा है, मान लीजिए वॉइड, और ये हो गया फंक्शन। ओके। और ये है आपके क्लास बी, और यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, उसको इनहेरिट कर रखा है, एक्सटेंड्स ए। और यहाँ पे सेम फंक्शन का अगर आपने यूज कर रखा है, मेथड बोल देता हूं मैं, सेम मेथड का अगर आपने यूज कर रखा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। मेथड ओवरलोडिंग के लिए क्या होगा, सर मेथड ओवरलोडिंग के लिए जो मेथड है एक ही क्लास के अंदर होना जरूरी है। तो मेथड ओवरलोडिंग सर आप ऐसे कर सकते हो, फंक्शन वन। ओके। और ये हो गया, फिर इसके बाद वॉइड, फंक्शन का नेम सेम रखना पड़ेगा पर उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है वो क्या रखने पड़ेंगे, अलग अलग रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। यहाँ पे आप लिख लो इंट ए, और यहाँ पे एको लगा दो डबल। ठीक है, यहाँ पे एको लगा दो आप डबल, डबल बी। ये इसे क्या बोलेंगे हम, मेथड ओवरलोडिंग बोलेंगे। मेथड ओवरराइडिंग के लिए अलग अलग क्लास होनी जरूरी है और फंक्शन का नाम सेम होना जरूरी है। मेथड ओवरलोडिंग के लिए सेम क्लास होनी जरूरी है और फंक्शन के नाम आपके सेम होना जरूरी है। पर आर्ग्यूमेंट्स आपके अलग हो सकते हैं, रिटर्न टाइप अलग हो सकते हैं, इनका जो सीक्वेंस है क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ओके। ठीक है। मेथड हाइडिंग, मेथड हाइडिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, मेथड हाइडिंग के लिए सर हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट का, और किसका यूज करते हैं यहाँ पे, इंटरफेस का, इंटरफेस का। ठीक है, नन ऑफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। ओके, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए ऑलरेडी। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज कीवर्ड्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट मेथड ओवरराइडिंग। अगर आपको मेथड ओवरराइडिंग को प्रिवेंट करना है, मेथड ओवरराइडिंग को अगर प्रिवेंट करना है तो इनमें से कौन से कीवर्ड का आप क्या करोगे, यूज करोगे, स्टैटिक का करोगे, कांस्टेंट का करोगे, प्रोटेक्टेड का करोगे, और फाइनल का करोगे। देखो यहाँ पे स्टैटिक, कांस्टेंट, प्रोटेक्टेड और फाइनल। तो स्टैटिक जो है आपका कीवर्ड, ओके गुड, दीपिका ने आंसर बता दिया है। देखो यहाँ पे स्टैटिक जो आपका कीवर्ड है वो हम किस लिए यूज करते हैं, हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज हम वेरिएबल के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल। और किसके साथ कर सकते हैं, सर मेथड के साथ कर सकते हैं, सही है। और किसके साथ कर सकते हो आप, ब्लॉक के साथ कर सकते हो। स्टैटिक कीवर्ड का यूज आप वेरिएबल, मेथड और ब्लॉक के साथ कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि ये सारे के सारे आपके कंपाइल टाइम में एग्जीक्यूट होंगे। क्या होंगे, कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम, ये ध्यान रखना। स्टैटिक जब भी आ जाए इसका मतलब सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, कंपाइल टाइम में एग्जीक्यूट होंगे। और अगर कोई ब्लॉक है जिसके आगे स्टैटिक लगा है
तो उसका एग्जीक्यूशन मेन मेथड से भी पहले होगा। ऐसा क्वेश्चन हम देख चुके हैं, उसका एग्जीक्यूशन मेन मेथड से भी पहले होगा। ठीक है, तो और भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं लेके आऊंगा। पर ध्यान रखना, अगर किसी ब्लॉक के आगे अगर स्टैटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका जो एग्जीक्यूशन है वो मेन मेथड से भी पहले होगा। सबसे पहले आपके हमेशा स्टैटिक ब्लॉक सोल्व होंगे, उसके बाद फिर आगे जो भी स्टैटिक है वो सोल्व होंगे। ठीक है, कांस्टेंट, कॉन्स्ट नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता है आपके जावा के अंदर। ध्यान रखना, दो जो कीवर्ड होते हैं वो नहीं होते जावा के अंदर, है ना। जावा के अंदर दो कीवर्ड का यूज किया नहीं जाता। वो कौन कौन से, एक तो आपके गो टू, ठीक है, और एक कौन सा आपका कॉस्ट, कॉस्ट इवन का हम इन दोनों का हम यूज नहीं करते जावा के अंदर। फिर देखो प्रोटेक्टेड, बिल्कुल प्रोटेक्टेड आपका क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है, एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर। प्रोटेक्टेड क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है। जावा के अंदर जो एक्सेस मॉडिफायर है चार तरह के हैं सर। एक है प्राइवेट, एक है डिफॉल्ट, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, और कौन सा हो गया आपके पास, पब्लिक। ठीक है, ये भी नहीं। अब हम आ जाते हैं कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो मेथड ओवरराइडिंग को स्टॉप करता है। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया है, फाइनल है। फाइनल क्या करता है, मेथड ओवरराइडिंग को स्टॉप करता है। क्या करता है, स्टॉप करता है। और अगर यही बोला जाता है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो मेथड ओवरराइडिंग को कंपलसरी करता है, क्या हो जाएगा उसका आंसर, एब्स्ट्रैक्ट। क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। एक तो मेथड ओवरराइडिंग को रोकता है फाइनल, और एक है मेथड ओवरराइडिंग को कंपलसरी करता है, वो क्या होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। विच ऑफ दीज इज करेक्ट वे ऑफ कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर हैविंग नो पैरामीटर्स ऑफ सुपर क्लास ए, ऑफ सुपर क्लास ए बाय सब क्लास बी। इनमें से कौन सा तरीका है कि भाई कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है कि आपकी एक सुपर क्लास ए है और एक सब क्या है, एक आपकी सब क्लास बी है। और आपको क्या करना है कि ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है जिसके नो पैरामीटर हो। पैरामीटर नो, इसका मतलब कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया, वो हो गया सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा हो गया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ए क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ये बिल्कुल। बी क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, इस तरीके का। बिल्कुल, अगर आपको सब क्लास से पेरेंट क्लास को कॉल कराना है या सब क्लास से सुपर क्लास को कॉल कराना है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि हम सुपर का यूज लेंगे, ये सुपर का। बिल्कुल सही बताया है आपने, डी आंसर, ये होगा आंसर। ओके, ये क्या सही है, क्या सर सही नहीं है, हम कभी भी वॉइड को अंदर यूज नहीं करेंगे। सुपर क्लास नहीं, सुपर डॉट ए, सुपर डॉट नहीं, कंस्ट्रक्टर को हम इस तरीके से कभी भी कॉल नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमें मेथड कॉल करना होता, अगर ये हमारा मेथड होता तो बिल्कुल सही था। ठीक है, अगर हमें मेथड कॉल करना होता सुपर डॉट मेथड, सुपर डॉट मेथड, उस टाइम के अंदर मैं इसका यूज कर सकता हूँ बिल्कुल। ओके, तो अभी इसका आंसर हमारा क्या है, डी करेक्ट आंसर है। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, विजिबिलिटी ठीक है मेरे ख्याल से। ओके, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा ऊपर वाला, मैं बता देता हूँ। एट लाइन 2 इसकी बात हो रही है। In the following code, choose three valid data type attribute qualifier among final, static, native, public, private, abstract, protected। यहाँ पे बोल रहा है कि लाइन लाइन 2 के ऊपर, वैसे है ना, एट लाइन 2, यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहा है, वैसे लाइन 3 के बारे में, कि यहाँ पे आप कौन कौन से जो आपके यहाँ पे एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो, ये पूछा गया है यहाँ पे। ओके, तो देखो यहाँ पे पब्लिक इंटरफेस स्टेटस, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, इंटरफेस दिया हुआ है। और हम अच्छे से जानते हैं कि अगर इंटरफेस दिया हुआ है तो हम यहाँ पे, और देखो यहाँ पे इंट माई वैल्यू, यहाँ पे एक वेरिएबल दिया हुआ है। तो हाँ बिल्कुल नीरज, आंसर बता दिया है। देखो यहाँ पे तो हम क्या यूज कर सकते हैं इंटरफेस के अंदर, हम अच्छे से जानते हैं। हम यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, पब्लिक, पब्लिक कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। स्टैटिक, स्टैटिक कर सकते हैं बिल्कुल। और क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं। इंटरफेस के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल। तो आंसर चेक करो एक बार, देखो फाइनल, नेटिव, प्राइवेट, तो ये नहीं, अभी हमने नेटिव नहीं पढ़ा है, ये नहीं। फाइनल, स्टैटिक, प्रोटेक्टेड नहीं। फाइनल, प्राइवेट, एब्स्ट्रैक्ट, ये कहाँ करते हैं हम, नहीं। फाइनल, स्टैटिक, पब्लिक, ये होगा आंसर। क्या होगा, फाइनल, स्टैटिक, पब्लिक। वही अगर ये आपको मेथड दिया होता, अगर ये मेथड दिया होता, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन दिया होता वॉइड फंक्शन,
ठीक है। अगर ये आपको दिया होता तो आप यहाँ क्या लगा सकते हो सर, यहाँ पे हम लगा सकते हैं पब्लिक, हम लगा सकते हैं पब्लिक, पब्लिक और क्या लगा सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट, ध्यान रखना ये बाय डिफॉल्ट रहता है। ओके, अगर आप नहीं भी लगाते हो तो आपका कंपाइलर एरर नहीं देगा, ऑटोमेटिक इम्प्लिसिटली क्या कर देगा, इसको रिजोल्व कर देगा। ओके, तो ये भी आंसर नहीं है, आंसर क्या है इसका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे ये था आपका जेडीके 7 तक। जेडीके 8 से आप मेथड के अंदर क्या कर सकते हो, आप किसका यूज कर सकते हो, डिफॉल्ट कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो, और किसका कर सकते हो, स्टैटिक कीवर्ड का भी यूज कर सकते हो। किसमें, मेथड में, मेथड में, किसमें, मेथड में, जेडीके 8 से। कब से, जेडीके 8 से, जेडीके 8 से। पर ध्यान रखना है कि फिर उनकी आपको क्या देनी पड़ेगी, डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी यहीं पे, उसकी आपको डेफिनेशन भी देनी पड़ेगी यहीं पे। ठीक है, और जेडीके 9 से आप मेथड को प्राइवेट भी डिक्लेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्राइवेट भी डिक्लेयर कर सकते हो, प्राइवेट वॉइड और मेथड। ठीक है, प्राइवेट वॉइड और मेथड, पर इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, बॉडी भी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है बिल्कुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। विच ऑफ दीज इज सपोर्टेड बाय मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। अगर आपको मेथड ओवरराइडिंग करनी है तो ये कंसेप्ट है वो किसके अंदर है, क्या एब्स्ट्रैक्शन के अंदर है, क्या एनकैप्सुलेशन के अंदर है, क्या पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर है, या इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। आंसर देते रहो, कमेंट करते रहो जल्दी जल्दी। विच ऑफ दिस इज सपोर्टेड बाय मेथड ओवरराइडिंग। तो हम अच्छे से जानते हैं कि जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म जो कंसेप्ट है उसी के अंदर आता है। आपके दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म है, एक आपके कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है आपके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो आपके बाइंडिंग होती है वो कंपाइल टाइम के ऊपर हो जाती है, जबकि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो बाइंडिंग होती है वो आपके रन टाइम पे होती है। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल क्या है, आपके ओवरलोडिंग। क्या है, ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। और हम अच्छे से जानते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल क्या है, आपके मेथड ओवरराइडिंग। क्या है, मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन के लिए नहीं, एनकैप्सुलेशन के लिए नहीं। कमेंट नहीं आ रहे, लाइव तो जुड़े हुए हैं, कमेंट करते रहो, आंसर देते रहो, क्लास को इंटरेक्टिव रहो, तो मुझे पता चलेगा कि ठीक है, आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहे हैं और आप अटेंड भी कर रहे हो क्लास। ठीक है, हम्म, देखो यहाँ पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। ये जो जावा प्रोग्राम है इसका आउटपुट क्या है, ये पूछा गया है यहाँ पे। ओके, तो विजिबिलिटी क्लियर है आप लोगों को, थोड़ा सा मैं से कर देता हूँ। ठीक है, इसका आउटपुट पूछा गया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। चलिए देखिए इसको। अब देखते हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना क्लास। तो यहाँ पे देखोगी एक क्लास मेरी ये रही, एक क्लास ये रही, दो क्लास मुझे दिख रही है। और ए ने बी को क्या कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है, बिल्कुल ए ने बी को इनहेरिट कर रखा है। सॉरी, बी ने ए को इनहेरिट कर रखा है, ठीक है, उल्टा, बी ने ए को इनहेरिट कर रखा है। और क्लास इनहेरिटेंस है, और जो आपकी क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो रही है, और उसके अंदर मेथड है ये रहा। तो जेवीएम किसे ढूंढेगा सर, इस मेथड को ढूंढेगा जिसके अंदर मेन है आपका, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेन। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि भाई इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट हो रहा है यहाँ पे। ओके, कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं। हम्म, बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी। तो जैसे ये हुआ, आपका जो कंपाइलर किसे ढूंढेगा, बी क्लास के। सबसे पहले देखोगे इनहेरिटेंस हुआ है, ये क्लास ए है और एक क्लास बी है। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक वर्ड आपको नजर आएगा फाइनल। आप फाइनल कीवर्ड का भी यूज कर रहे हो और क्लास को इनहेरिट भी कर रहे हो, क्या ये सही है, क्या ये सही है। आप फाइनल कीवर्ड का भी यूज कर रहे हो और क्लास को आप क्या कर रहे हो, इनहेरिट भी कर रहे हो, क्या ये सही है। क्या ये जो आपका कोड है एग्जीक्यूट होगा, कमेंट दे दो जल्दी से, क्या ये जो कोड है आपका एग्जीक्यूट होगा।
नहीं होगा, क्यों? है ना, क्यों? बिल्कुल आपका जो ये कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। आपका जो कोड है बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कोड जो है आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंपाइल टाइम के ऊपर ही एरर आ जाएगी। ठीक है, कंपाइल टाइम के ऊपर ही एरर आ जाएगी जब आप, हाँ क्या हुआ? कंपाइल टाइम के ऊपर ही तो एरर आ जाएगी, जब आप जावासी करोगे तभी एरर आ जाएगी, ये रिजोल्व नहीं हो पाएगा बिल्कुल। है ना, यहाँ पे एरर आ जाएगी, कंपाइल टाइम के ऊपर ही एरर आ जाएगी फाइनल। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एरर शो कर देगा, समझ में आ गई एरर? अगर आपने फाइनल कीवर्ड लगा दिया है इसका मतलब ये है कि ये आपको इनहेरिट नहीं कर देगा। अब ये क्लास बोल रही कि भाई ये मेरा खुद का स्वामित्व का अधिकार है और आपको मैं परमिशन नहीं देती हूँ बी क्लास को कि आप मुझे इनहेरिट करो। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम? तो जो फॉलोइंग जावा प्रोग्राम है उसका आउटपुट क्या है? ठीक है, ये देखो ये प्रोग्राम दिया हुआ और इसका आउटपुट क्या है ना? हाँ, देखो यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से आपके है ना ऑलरेडी ये 17 से ये आ गया, यहाँ पे 16 और ये 17। ठीक है, इसके बाद प्रोग्राम ये रहा आपका। ओके, नहीं दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे तो है डिस्प्ले, कहाँ बात कर रहे हो आप? क्लास देखो, इन टाइप पब्लिक वॉइड, क्वेश्चन देखो आप मेरे ख्याल से। देखो क्लास है इन टाइप पब्लिक वॉइड डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई, है ना? एक ये क्लास है ए, और दूसरी क्लास है ये बी, और जो एक क्लास है उसको इनहेरिट कर रखा है आपके बी ने। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में, हाँ 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 बिल्कुल। तो आप तब तो बोले नहीं। इसके अंदर ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आप डिस्प्ले लगा दो, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे है ना डिस्प्ले आएगा, है ना? यहाँ पे वैसे अगर वैसे ही क्वेश्चन तो कंपाइल ही नहीं हुआ ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है। फाइनल अगर इसने लगा दिया है तो वैसे ये कंपाइल हुआ ही नहीं है। अगर कंपाइल होता तो फिर यहाँ पे अपन डिस्प्ले भी लगाते हैं। आप डिस्प्ले बिल्कुल यहाँ लगा सकते हो, वॉइड डिस्प्ले, और ये हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जब जिस क्वेश्चन में डाउट हो वो उसी समय पूछ लिया करो, है ना? ऐसे फिर पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं अपन। चलो देखो यहाँ पे, अब इसके अंदर आ जाओ। आ जाओ यहाँ पे, क्लास भी एक्सटेंड्स है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेथड दिखाई दे रहा है यहाँ पे डिस्प्ले, और यहाँ पे मेथड आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले। ठीक है, तो जब भी दो क्लास हो, अगर सेम मेथड हो, तो वहां पे पॉसिबिलिटी किसकी रहती है? ओवरराइडिंग की पॉसिबिलिटी रहती है। ओके, चलिए यहाँ पे, और आपकी जो क्लास डायनामिक डिस्पैच, एक क्लास ये रही और यहाँ से ये रही। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये रहा, हमें मेन मेथड भी मिल गया है बिल्कुल। तो यहाँ से कंपाइलर एग्जीक्यूट करना चालू करेगा। देखो यहाँ पे बी ओबीजे टी टू इक्वल टू न्यू, अब जो आपका बी जो क्लास है उसका एक यहाँ पे क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया। देखो यहाँ पे जो बी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। तो यहाँ पे आपके जो बी क्लास है उसका यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट ओ बी जे टू, ये ऑब्जेक्ट, इसको किस में रखा जाएगा? स्टैक के अंदर। और ये किसे डिनोट करेगा? ये जो आपकी हीप मेमोरी है, जहाँ पे आपके जहाँ पे ये इसकी मेमोरी एलोकेट होगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी हीप मेमोरी, हीप मेमोरी। ठीक है, क्या हो गई यहाँ पे? हीप मेमोरी। मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा आपको बिल्कुल। अब चलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हीप मेमोरी जैसे एलोकेट हुई, यहाँ पे देखो क्या क्या है इसके पास? इंट आई, इंट आई, और क्या है इसके पास? इंट जे। तो यहाँ पे लिख लो आप आई जे। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन नहीं दे रहेगा, इसका मतलब 0 0 है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे, इस पे आ जाते हैं। तो बी आपका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पे कॉल हुआ।
तो यहाँ पे देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ है नहीं, तो यहाँ पे ये ऐसा ही रहेगा, इनिशियलाइजेशन नहीं होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे ओबीजे डॉट टू इक्वल टू आई। देखो यहाँ पे ओबीजे डॉट टू इक्वल टू आई, तो ओबीजे टू डॉट आई, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। ठीक है, ओबीजे टू डॉट जे इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट ए इक्वल टू आर। अब जो ए आपका, यहाँ पे देखो ए जो आपकी क्लास है, ए जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है, उसका एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया गया है आर। तो मान लेता हूं मैं ए जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट आपको बनाया गया है, यहाँ पे ए जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया गया है यहाँ पे आर। और इस आर के अंदर देखो ओबीजे टू को पास कर दिया गया है, इस आर के अंदर ओबीजे टू को पास किया। इसका मतलब ये जो आर है अब इसे किससे बनाएगा, किससे रेफरेंस लेगा, इसका। ये जो आर है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, इस ऑब्जेक्ट को जिसे ओबीजे टू क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे आर डॉट डिस्प्ले। बिल्कुल, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी क्लास के अंदर एक डिस्प्ले मेथड और था, तो यहाँ पे आप बना सकते हो ये डिस्प्ले, ये मेथड को। ठीक है, समझने के लिए ये। तो अब जो आर है वो किसे डिस्प्ले करेगा, आर डॉट डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, जे। जे की वैल्यू कितनी है सर, जे की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2। क्या दे रखा है 2, इसका मतलब आउटपुट के अंदर यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, आपके 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 प्रिंट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर सभी को, दिखाई दे रहा है सभी को स्क्रीन पे। रिवीजन किया है नहीं पहले मेरे को बताओ, कमेंट करो। रिवीजन किया है नहीं आज, थोड़े मतलब अलर्ट नहीं लग रहे हो आप। हम्म, अलर्ट नहीं हो, एक्टिव नहीं हो, मजा नहीं आ रहा है। सही दो गलत दो, मतलब काउंटर करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा अलर्ट रहो, है ना। हम्म, क्वेश्चन बड़े हैं इसलिए दिक्कत हो रही होगी ना सोल्व करने में। ओके चलो कोई बात नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर देना आप जल्दी से। यहाँ पे 2 आंसर आ गया, कहीं पे किसी को दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, ये किसका केस है, आपके मेथड ओवरराइडिंग का। किसका, मेथड ओवरराइडिंग का। और इसी के साथ देखो एक कंसेप्ट और है यहाँ पे, डायनामिक डिस्पैच। डायनामिक डिस्पैच, ये जो कंसेप्ट इंप्लीमेंट हुआ है यहाँ पे, डायनामिक डिस्पैच का कंसेप्ट हुआ है यहाँ पे देखो। डायनामिक डिस्पैच, डायनामिक मेथड डिस्पैच, डायनामिक मेथड डिस्पैच, डिस्पैच कैसे पता चला, हमने क्या किया, जो ये सब क्लास है ए, उसका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इस सब क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर हमने डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पास किया है, ध्यान रखना। तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पास करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, डायनामिक मेथड डिस्पैच। ठीक है, इंटरफेस के अंदर आगे पढ़ोगे तो सारा ये का ये कंसेप्ट है, ये बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच ऑफ दीज कीवर्ड्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस ऑफ अ क्लास। अगर क्लास के इनहेरिटेंस को प्रिवेंट करना है तो आप कौन से कीवर्ड का यूज करोगे, सुपर, कांस्टेंट, क्लास और फाइनल। बिल्कुल, अगर किसी क्लास को हम चाहते हैं कि वो इनहेरिट नहीं कर पाए कोई, तो क्या करेंगे, फाइनल। हम्म, सर आर को मेमोरी, देखो यहाँ पे सर आर को मेमोरी अलॉट कर देंगे, आर इक्वल टू न्यू ए, आर इक्वल टू न्यू ए। और अब आर इक्वल टू, और अब आर इक्वल टू ओबीजे टू कर सकते हैं क्या, क्यों दो मेमोरी क्यों अलोकेट करोगे आप यहाँ पे। भाई आर यहाँ पे देखो एक ही मेमोरी एलोकेट हुई, न्यू अगर यहाँ पे एक बार लगा है इसका मतलब एक कोई मेमोरी एलोकेट हुई है। ठीक है, न्यू अगर यहाँ लगा है तो आप क्या हुआ, यहाँ पे मेमोरी एक को ही अलॉट हुई है। फिर अगर आप आर के आगे भी न्यू करोगे तो वो पूरा पूरा डेटा उसमें चलेगा, फिर तो आपकी स्पेस का यूज नहीं हो रहा है ना। हम क्या कर रहे हैं, स्पेस का यूज करना चाह रहे हैं, रन टाइम के ऊपर हम नहीं चाह रहे कि भाई रन टाइम के ऊपर हम एक ही रेफरेंस से अलग अलग जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स है उसको क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं।
ठीक है, हम रन टाइम के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, रन टाइम के ऊपर। मेमोरी एलोकेट करते तो भाई नई मेमोरी एलोकेट होगी ना हीप मेमोरी के अंदर, तो उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, यही कंसेप्ट है आपका डायनेमिक मेथड डिस्पैच का। हम्म, ठीक है, क्लियर। हम क्या कर रहे हैं कि भाई रन टाइम के ऊपर इन चीजों को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हाँ चलो देखो नेक्स्ट यहाँ पे, which of these keywords cannot be used for a class which has been declared final। तो जिस क्लास को अगर आपने फाइनल डिक्लेयर कर दिया है उनके लिए यूज नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट, एक्सटेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंड्स, नन ऑफ मेंशन्ड। बताइए यहाँ पे, अगर किसी क्लास के आगे अगर आपने फाइनल लगा दिया है तो क्या मैं कौन से कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। बिल्कुल, अगर आपने किसी क्लास के आगे अगर आपने फाइनल यूज किया है, फाइनल क्लास ए, फाइनल क्लास ए, इसका मतलब फाइनल क्या कह रहा है, प्रिवेंट ओवरराइडिंग। ये बोल रहा है कि भाई क्लास ए बोल रही है अब आप मेरे को इनहेरिट नहीं कर सकते हो। क्लास के आगे अगर फाइनल लगा है इसका मतलब आप मुझे अब इनहेरिट नहीं कर सकते हो। पर एब्स्ट्रैक्ट क्या बोलता है, एब्स्ट्रैक्ट मेक इनहेरिटेंस कंपलसरी, एब्स्ट्रैक्ट मेक इनहेरिटेंस कंपलसरी, इनहेरिटेंस को कंपलसरी बनाता है। और एक्सटेंड्स भी क्या करता है, इनहेरिटेंस करता है। तो क्या लगाते हैं हम, कीवर्ड एक्सटेंड लगाते हैं। तो अगर आपने फाइनल लगा दिया है तो आप ना तो एब्स्ट्रैक्ट लगाते हो ना ही एक्सटेंड लगा सकते हो, दोनों ही आप नहीं लगा सकते हो, दोनों ही नहीं लगा सकते हो ना। अगर आपने लगाया फाइनल क्लास है और यहाँ पे आपने एक और क्लास बना दी, यहाँ पे फाइनल आपने एक और क्लास बना दी यहाँ पे क्लास बी, और यहाँ पे आप यूज करोगे एक्सटेंड्स, आप यूज करोगे यहाँ पे एक्सटेंड्स, है ना ए, तो भी तो ये यहाँ पे एरर दे देगा। बिल्कुल, तो भी क्या दे देगा, यहाँ पे एरर दे देगा। ठीक है, हम्म, ओके, एरर दे देगा। और अगर यहाँ क्लास के आगे अगर आप एब्स्ट्रैक्ट यूज करोगे, अगर क्लास के आगे अगर आप एब्स्ट्रैक्ट यूज करोगे तो भी क्या देगा, एरर देगा कि भाई आपने मतलब दोस्त और दुश्मन दोनों को साथ में बिठा दिया तो लड़ाई तो होगी ही होगी। ओके, दोनों केस के अंदर एरर दे देगा। ठीक है, विच ऑफ दीज क्लास रिलाइज अपॉन इट्स सब क्लास फॉर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड। ये बोल रहा है कि एक सुपर क्लास है और यहाँ पे एक सब क्लास है, सब क्लास है सुपर क्लास को और इनहेरिट कर रही है। तो कौन सा ऐसी क्लास है जो पूरी पूरी सब क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एरे लिस्ट और नन ऑफ दिस। तो अभी हम तो अच्छे से जानते हैं ये कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर आपने सुपर क्लास के अंदर अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट लगा दिया है इसका मतलब नीचे वाली जो क्लास है वो क्या करेगी, इसको बिल्कुल डिफाइन करेगी। बिल्कुल सही है, गुड। चलो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट प्रोग्राम देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट। तो यहाँ आपको आउटपुट निकालना है इस प्रोग्राम के अंदर। मतलब अब प्रोग्राम देखते डर नहीं लगना चाहिए, छोटा हो प्रोग्राम हो बड़ा हो, अब तो आपकी मतलब नजर खुल जानी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे इस प्रोग्राम को देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए इंट आई एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले। तो एक तो चीज पता चल गई, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा हुआ है। इसका मतलब अगर इसमें कोई मेथड है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का तो उसको नीचे वाली क्लास के अंदर डेफिनेशन मिलनी चाहिए जिसने इसको इनहेरिट कर रखा है। तो यहाँ देखते हैं क्या डेफिनेशन दे रखी है, सर क्लास बी एक्सटेंड्स ए, तो ए को एक्सटेंड कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है बी ने। और देखो यहाँ पे बिल्कुल डिस्प्ले की डेफिनेशन यहाँ दे रखी है, तो लॉजिकली मतलब सिंटेक्टिकली तो ये यहाँ पे करेक्ट है। ओके, फिर देखो क्लास एब्स्ट्रैक्ट डेमो, ओके ठीक है, आंसर भी बता दिया है। ओके, क्लास एब्स्ट्रैक्ट डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी। तो यहाँ तक तो मुझे सिंटेक्स में तो कोई दिक्कत दिखी नहीं यहाँ पे ना। और डिस्प्ले, ठीक है, ओके, बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी। तो जैसे ही ये क्या होगा, यहाँ पे ओबीजे नाम का एक स्टैक के अंदर आपके ऑब्जेक्ट बनेगा और ये क्या करेगा, हीप मेमोरी के अंदर यहाँ पे, ठीक है, आप न्यू जैसे ही हुआ और न्यू जैसे ही होगा तो यहाँ पे अगर आपके मेंबर वेरिएबल है तो उसको बना देगा, स्पेस एलोकेट कर देगा। यहाँ पे आई है और जे है, तो यहाँ आई और जे और शुरू में कुछ भी नहीं है तो यहाँ जीरो हो गया। ठीक है, अब जैसे ही बी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ डिफॉल्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी डेटा होता है जिसमें आई और जे को डिफाइन कर रखा होता तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस हो जाती। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे एक स्पेस और हो जाएगा वो डिस्प्ले के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ओबीजे डॉट जे इक्वल टू टू, अब ये क्या कर रहा है, ओबीजे की वैल्यू चेंज कर रहा है टू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या कर दो आप टू।
ओके, ओबीजे डॉट डिस्प्ले, तो जैसे डिस्प्ले किया ओबीजे, और ओबीजे जो है ऑब्जेक्ट आपका बी क्लास का है और बी क्लास के अंदर डिस्प्ले है सर, तो यहाँ पे आ जाइए आप बिल्कुल। और प्रिंट क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट टू, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हम्म, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किसी को दिक्कत, क्लियर? हम्म, हम्म, क्लियर यहाँ पे? नेक्स्ट चले, बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को? एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट वॉइड में भी एक चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, रन टाइम और कंपाइलर एरर होने की कोई संभावना यहाँ पे नहीं है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम, तो आपको यहाँ पे आउटपुट पूछा है। ओके, मैंने ये एक के अंदर कैसे ले लिया? हम्म, देखो यहाँ पे आउटपुट पूछा है आपको। हम्म, ये रहा प्रोग्राम, क्लास ए और क्लास आउटपुट, तो ये रही आपकी क्लास ए। ठीक है, और एक ये क्लास आपकी आउटपुट। देखो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और यहाँ पे ए ओबीजे वन न्यू ए, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आई जे दो वेरिएबल है और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना है ओबीजे वन, तो ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं हम ओबीजे वन, और ये किसे इंडिकेट करेगा, बिल्कुल यहाँ पे हीप मेमोरी को। और यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, आई और जे, आई और जे, इनिशियली वैल्यू क्या रहेगी इनकी, जीरो। ओके, अभी तक यहाँ तक आया सिर्फ। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, जैसे ही ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आएगा यहाँ पे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो ये क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। ठीक है, और आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू टू कर देगा, तो यहाँ पे वन कर देगा और यहाँ पे क्या कर देगा, टू कर देगा। ओके, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला बिल्कुल खत्म हो गया है। अब देखो एक और क्या है, ए ओबीजे टू इक्वल टू न्यू है, यहाँ पे क्लियर कट, यहाँ पे देखो ओबीजे टू एक नया ऑब्जेक्ट है, नया ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओबीजे टू। ठीक है, और ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे एक और हीप मेमोरी को, ये हीप मेमोरी, सारी हीप मेमोरी, यहाँ पे हो जाएगा आई और जे, इसकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी जीरो जीरो। अभी हम यहाँ तक आए, जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आएगा वहां यहाँ जाएगा, आई इक्वल टू वन जे इक्वल टू टू कर देगा, ये वन कर देगा और यहाँ पे टू कर देगा। ठीक है, ये भी क्या है आपकी हीप मेमोरी। वैसे हमने ये पढ़ा नहीं है पर मैं बता दूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओबीजे वन डॉट इक्वल्स ओबीजे टू, ये बोल रहा है कि जो ओबीजे वन है उसका जो एड्रेस है क्या ये ओबीजे टू के एड्रेस के बराबर है। ध्यान रखना यहाँ पे दो मेमोरी एलोकेट हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, देखो दो मेमोरी एलोकेट हो रही है, ऑब्जेक्ट वन के लिए और ऑब्जेक्ट टू के लिए। इसका मतलब ये क्या है, आपकी जो मेमोरी का दोनों अलग अलग जगह पे, कहाँ पे, दोनों अलग अलग जगह पे। मान लीजिए ये एक जगह पे है, ये क्या आपके वाई जगह के ऊपर है। ठीक है, तो ओबीजे वन डॉट इक्वल्स ओबीजे टू, ये क्या रिटर्न करेगा, आपके फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे बिल्कुल, वैसे मैंने ऑब्जेक्ट वाला जो कंसेप्ट पढ़ाया था आपको न्यू कीवर्ड वाला, वहां अगर आप वापस एक बार रिवाइज करना, न्यू, वहां पे मैंने बिल्कुल बता रखा है। अगर इसी को मैं इसमें पास करता, देखो यहाँ पे अगर सेम कब होता, यहाँ पे मैं एक और बना देता, ए ओबीजे थ्री, ये कर देता, और फिर मैं ये करता ओबीजे थ्री इक्वल टू, मैं पास कर देता आपके ओबीजे वन, ओबीजे थ्री इक्वल टू क्या पास कर देता, ओबीजे वन। उस केस के अंदर जो आपका ओबीजे थ्री है, उस केस के अंदर ओबीजे थ्री है, वो किसे रेफरेंस करने लग जाता, इस एक्स को, तो उस क्लास उस समय क्या होता, यहाँ पे आपका क्या आंसर आता, ट्रू रिटर्न कर देता।
ठीक है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट थ्री के लिए हमने अलग से स्पेस नहीं बनाई है। जब भी न्यू कीवर्ड आएगा तभी आपकी मेमोरी एलोकेशन होगी, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है न्यू कीवर्ड के अंदर, है ना। ओबीजे वन का मतलब सिर्फ ये है कि आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है, क्या है, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है। ओके, क्लियर। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, which of these keywords are used to define an abstract class। abstract class अगर आपको डिफाइन करनी है तो किस कीवर्ड का यूज करोगे, abst, abstrt, abstrt, abstract class, बताइए आंसर बताते रहिए। बिल्कुल उस समय तो होगा ना, दोनों को सेम ही देगा रेफरेंस, सेम एड्रेस पास करेगा। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा भी था जहाँ पे वो आंसर आउटपुट के अंदर रिटर्न भी कर रहा था, है ना। हम्म, प्रूफ ऑफ ऑब्जेक्ट का मैंने लिया था शायद। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप जो आपकी जो लैंग्वेज है जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ध्यान रखना। तो कैपिटल है और स्मॉल है का बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, दोनों चीजों क्या है यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट देखो, इफ अ क्लास इनहेरिटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास डज नॉट डिफाइन ऑल ऑफ इट्स फंक्शंस देन इट विल बी नोन एज। अगर कोई ऐसी क्लास है इनहेरिटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है और उसके सारे मेथड को डिफाइन नहीं करती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ये जो आपका है कंप्यूटर स्ट्रक्चर के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है ना, ये जो क्वेश्चन आप कंप्यूटर स्ट्रक्चर, बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर या सीनियर कंप्यूटर स्ट्रक्चर जो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। बिल्कुल, ये क्या बोल रहा है कि एक क्लास है जिसको आपने एब्स्ट्रैक्ट बना रखा है, ये लो भाई एक क्लास बना देते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए। और ये बोल रहा है कि अगर इसके अंदर आपके डज नॉट डिफाइन ऑल ऑफ इट्स फंक्शन देन इट विल बी, यहाँ पे आपने एक मेथड बना रखा है void मेथड। एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना जरूरी है क्या। हम्म, हाँ बिल्कुल आंसर बता दिया दीपिका ने, ठीक है, इसका आंसर आपने ये बताया है। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सभी से। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जैसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए बनाया और अगर यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void फंक्शन, और इसकी मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, बॉडी दे देता हूँ, ठीक है, और मैंने क्लास के ऊपर क्या लिख लिया, एब्स्ट्रैक्ट लिख लिया, तो ये कोड वैलिड है या इनवैलिड है। मेरा सीधा सा कहने का ये मतलब है कि क्या अगर मैंने किसी क्लास के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट लिख रखा है तो इज इट मैंडेटरी फॉर दैट क्लास टू हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड और इट इज ऑप्शनल। हम्म, ठीक है, नॉट नेसेसरी टू हैव एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बिल्कुल वेरी गुड। अगर आपने क्लास के ऊपर अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट लिख रखा है इसका मतलब उस क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना ये कंपलसरी नहीं है। मैं और मे नॉट हैव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना, मे नॉट हैव, ठीक है। अब दूसरी बात आता हूं मैं, अगर आपने कोई क्लास बनाई है क्लास ए और यहाँ पे आपने एक मेथड बनाया है एब्स्ट्रैक्ट void और मान लीजिए फंक्शन नाम का, और यहाँ पे आपने उसको क्या डिक्लेयर कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर लिया है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या इस क्लास ये जो कोड है आपका वैलिड है या नहीं, क्या ये वैलिड कोड है, नहीं। अगर क्लास के अंदर एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उस केस के अंदर ये जरूरी हो जाता है कि उस क्लास के आगे भी आप एक्सट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करो। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ लेना, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हाँ, एक एक मेंटरी टू डिफाइन क्लास इज एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल, नहीं तो कंपाइल्ड है, बिल्कुल। इन दोनों के अंदर डिफरेंस समझो, अगर आप यहाँ पे खड़े हो क्लास के अंदर और आप किसी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हो या किसी की मेथड की आप बॉडी नहीं देते हो, उस समय ये जरूरी हो जाता है कि आप क्लास के आगे वहां पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओ। पर अगर यहाँ खड़े हो आप क्लास के बाहर और आपने पहले ही यहाँ पे इसका तमगा लगा दिया है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का, तो जरूरी नहीं है कि जो क्लास के अंदर जो मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट हो।
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, इसको स्टार मार्क कर देना, ठीक है। अगर आपने क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगाया तो जरूर नहीं कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, पर अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो ये जरूरी है कि क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट हो। दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे नोट डिफाइन फंक्शन दैट विल बी नोन एज एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ओके, तो अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर अगर आप डेफिनेशन दे रहे हो तो उसको ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट मेथड। क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट मेथड। क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट मेथड, ठीक है। और ऐसे मेथड जिसको हम डेफिनेशन नहीं देते उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। सर इट इज एज सिंपल इज दैट। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो यहाँ पे विच ऑफ दीज, यहाँ क्लियर हो गया सभी को। ओके, विच ऑफ दीज इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा है जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। एवरी क्लास कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट। चलिए, नोट करेक्ट पूछा है, ध्यान रखना, नोट करेक्ट। एवरी क्लास कंटेनिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ट्रू है। Abstract class defines only the structure of the class, not its implementation. Abstract class अगर है तो वो सिर्फ स्ट्रक्चर को बनाती है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को नहीं बनाती है। Abstract class can be initiated by new operator. Okay. और abstract class can be inherited. Abstract class को इनहेरिट कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो कंपलसरी है। आंसर बताओ चलो इसका, फोर्थ का आंसर देते रहिए, साथ में इंटरेक्टिव रहिए, जागते रहो। चलो देखो, जल्दी से आंसर दे दो फटाफट से, बहुत क्वेश्चन बाकी है। हाँ, एवरी क्लास कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट बी डिफाइंड, बिल्कुल सही है। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइंस ओनली इन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास नॉट इट्स इंप्लीमेंटेशन, ये बात कर रहा है कि भाई उसके अंदर जो भी मेथड है उसको डिफाइन नहीं करता, तो ये भी ट्रू है। यहाँ पे देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी इनिशिएटेड बाय न्यू ऑपरेटर, बिल्कुल आंसर दिया है, सही है, बिल्कुल सही है, सही लगाया आपने। देखो न्यू का मतलब क्या हो गया, न्यू का मतलब तो यही है कि भाई आप जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हो। क्या बना रहे हो, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो। और क्या आप बताओ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं क्या। सर नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंसेप्ट यही है, डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट है, मोर सिक्योरिटी का कंसेप्ट है। हम नहीं चाहते कि हमने डेटा को कोई डायरेक्ट एक्सेस कर ले, ठीक है। और मेन एब्स्ट्रैक्ट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम, मतलब जो आपकी सब क्लास है वो चाहते हैं कि जो पावर है वो डिराइव क्लास के पास जाए। किसी को भी अगर इंटरेक्शन करना है तो मेरे असिस्टेंट से बात करे। सब क्लास क्या चाहती है कि जो मेरा असिस्टेंट है डिराइव क्लास, उससे आप जाके बात करो, मतलब बाहर से जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है अगर उसको इंटरेक्शन करना है, मेरे तक पहुंचना है, कहाँ तक, सब क्लास तक, तो वो सबसे पहले मेरा असिस्टेंट जो है डिराइव क्लास, उसके पास जाए और आप उससे मिलो, तब आप जाके मेरे से बात करना। समझ में आ गई बात। तो अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना दोगे, अगर आप डायरेक्ट फोन दे दोगे किसको, सब क्लास को, तो कोई भी कॉल करके आपसे बात कर लेगा डायरेक्ट। समझ गए, तो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, यही तो लॉजिक, यही तो है लॉजिक, समझने की कोशिश करो। ओके, ठीक है। देखो जो भी एग्जाम के अंदर जो नोट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उनको सोल्व करने का तरीका ये रहता है कि आप ट्रू ट्रू लगा दिया करो। जैसे स्टेटमेंट सही है, ट्रू, ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू, ये स्टेटमेंट अगर आपको फॉल्स लग रहा है इसको फॉल्स कर दो, और ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि तीन ट्रू एक फॉल्स है, इसका मतलब ये आंसर होगा। कई बार स्टूडेंट नोट को पढ़ते नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट करते हैं और फिर कंफ्यूज होते रहते हैं कि भाई सभी सही लग रहे हैं। ठीक है, बेटर अप्रोच है ये। हाँ, कॉन्क्रीट क्लास, कॉन्क्रीट क्लास भी कुछ होती है क्या, एज कॉन्क्रीट मेथड। तो अभी तक तो कॉन्क्रीट मेथड ही पढ़ रहे हैं हम, शायद कॉन्क्रीट क्लास के अंदर, चलो ये देखना पड़ेगा कॉन्क्रीट क्लास का है ना कंसेप्ट। हम्म, अभी कॉन्क्रीट मेथड, मेथड दो तरह के होते हैं हमारे पास, कॉन्क्रीट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, ठीक है। हम्म, वी विल चेक। ओके, चलो, विच ऑफ दीज पैकेज कंटेन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, विच ऑफ दीज पैकेज कंटेन एब्स्ट्रैक्ट, हाँ, कीवर्ड कौन सा है जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड होता है। ठीक है, पैकेज हमारा कंसेप्ट बाकी है, पर आप ध्यान रख लो यहाँ पे जावा डॉग ले, जावा डॉट लेंग के अंदर
किस में होता है, जावा डॉट लेंग के अंदर। ठीक है, यूटिल आईओ सिस्टम ये सब हम पढ़ेंगे अब धीरे धीरे। अब नेक्स्ट हमारा अब जो टॉपिक है वो का पैकेज ही पढ़ना है हमें, बिल्कुल ठीक है। पैकेज पढ़ना है, एरे पढ़ना है, स्ट्रिंग पढ़ना है। ये जावा काहे को खत्म नहीं होती साहिब। चलिए देखिए यहाँ पे, वोट वोट बाय डिफॉल्ट वोट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड। जो जावा कोड है इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट बताना है हमें। ओके, क्लास ए, क्लास बी, ओके। और यहाँ पे देखो ये है आपकी एक क्लास है, दिखाई दे रहा है सभी को, बिल्कुल दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से। और क्लास ए जो आपके इनहेरिट की जा रही है क्लास बी द्वारा, और ये रही आपकी क्लास बी। इसके अंदर एक मेथड है डिस्प्ले, जो एक क्लास के अंदर ही, इसका मतलब ओवरराइडिंग तो हो नहीं रहा है, ठीक है। फिर एक और मेथड है आपका क्लास इनहेरिटेंस, सॉरी आपकी क्लास है एक इनहेरिटेंस, और इसके अंदर एक मेथड है जिसको कंपाइलर ढूंढता रहता है आपका जेवीएम, वो ये रहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन मिल गया, ठीक है। ओके, ठीक है। चलो अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या चीज है, बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी। तो सबसे पहले हम कोड देख लेते हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे कोड अगर आप देखोगे तो बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी, तो आपका ओबीजे आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, ओबीजे स्टैक के अंदर, और ये हीप मेमोरी बन जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे पब्लिक है एक वेरिएबल और एक वेरिएबल है प्राइवेट, तो यहाँ पे आई और जे, ठीक है। पब्लिक को आप एक्सेस कर सकते हो, बाहर वाली क्लास है, पर प्राइवेट को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, ये चीज मुझे बिल्कुल समझ में आ गई। और यहाँ पे देखो ओबीजे डॉट आई इक्वल टू वन, तो ये ओबीजे डॉट आई इक्वल टू वन यहाँ पे कर रहा है वन। और देखो यहाँ पे obj डॉट जे इक्वल टू टू, यहाँ पे जो j की वैल्यू है ये टू करने की कोशिश कर रहा है। इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, ये गलत है भाई, ये तो गलत है, ये वाली लाइन में गलत है। आप प्राइवेट मेंबर डेटा को वैल्यू देने की कोशिश कर रहे हो। प्राइवेट प्राइवेट जो आपका वेरिएबल है उसको आप उसको अपडेट कौन कर सकता है, या इसको कोई यूज कौन कर सकता है, इस क्लास का मेथड ही कर सकता है, ध्यान रखना। इस क्लास के अंदर अगर कोई फंक्शन बना के अगर आप इसको यूज करते हो तो कर सकते हो। बाकी आप दूसरी क्लास से ऑब्जेक्ट बना के प्राइवेट डेटा इनहेरिट कर रहे हो तो ये तो संभव नहीं है। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल। तो ये क्या आ जाएगी, आपके कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, ठीक है। कंपाइल करोगे तभी ये एरर दे देगा, बिल्कुल। ओके, यहाँ पे समझ में आई बात। तो आगे की हमें रामायण तो देखने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे हमारी एरर आ गई। पब्लिक और प्राइवेट, यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला इस क्वेश्चन से, कि आपको वेरिएबल का ध्यान रखना है कि वेरिएबल का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, कौन उसको यूज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे किसी को इश्यू है, क्लियर। अलर्ट रहो सभी जने क्लास में, बिल्कुल एक्टिव मोड के अंदर रहो, है ना। शरीर तो लेके आए हो, उसके साथ दिमाग भी साथ में लेके बैठना है, सभी जने साथ में, है ना। ओके, सब मस्तिष्क क्लास में उपस्थित रहना आप सभी को, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। हम्म यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट, यहाँ पे आपको आउटपुट पूछा गया है। ओके, मेरे ख्याल से विजिबिलिटी क्लियर है, बिल्कुल। क्लास ए, क्लास बी, ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लास ए के अंदर दो वेरिएबल है, एक कंस्ट्रक्टर है, ये दिख गया सर मुझे। कंस्ट्रक्टर वैल्यू पास कर रहा है आई और जे के अंदर। क्लास बी एक्सटेंड्स ए को इनहेरिट किया है सर बी ने, ओके वेरी गुड। और यहाँ पे इंट है, एक और वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है एक और, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर है और ये कंस्ट्रक्टर है। सुपर कंस्ट्रक्टर का यूज किया गया है। अब यहाँ पे क्लास सुपर, ठीक है। और मुझे मिल गया मेन मेथड, मुझे मतलब जेवीएम को, ठीक है। अब आ जाते हो यहाँ पे बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी, हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो ओबीजे नाम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैक के अंदर आपके ऑब्जेक्ट बन जाएगा स्टैक, और एक इसे
रेफर करेगा हीप मेमोरी को, किसे, हीप मेमोरी, हीप मेमोरी, हीप मेमोरी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी, तो यहाँ तक जब मैं कंपाइलर यहाँ तक पहुंचेगा इस लाइन तक, तब तक क्या करेगा, इंट आई इंट जे और ए, तो तीनों को स्पेस अलोकेट कर देगा, आई जे और ए। और अभी तक इस पे पहुंचा ही नहीं है, तो उससे पहले इनको क्या दे देगा, डिफॉल्ट वैल्यू जो है इनकी अलोकेट कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही इस कंस्ट्रक्टर के पास पहुंचेगा बी, जो बी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा, तो यहाँ से बी कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा। क्या ये सही चल रहे हैं हम सर, बिल्कुल सही चल रहे हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी कंस्ट्रक्टर के पास जैसे गए, तो जो आपका कंपाइलर बी कंस्ट्रक्टर से होते हुए अंदर गया एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इसे दिख गया सुपर, क्या दिख गया यहाँ पे, सुपर कंस्ट्रक्टर दिख गया। सुपर कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है, किसे रिप्रेजेंट करता है, ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, किसे, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। क्या अगर यहाँ पे सुपर नहीं लिखा होता, यहाँ पे सुपर लिखा हुआ है, सबसे पहले यही चल लेते हैं, ये सुपर क्या करता है, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास, यहाँ गया तो इसने क्या देखा, आई के अंदर एक डाल दिया, जे के अंदर दो डाल दिया, तो आई के अंदर यहाँ पे एक कर दो, जे के अंदर यहाँ पे क्या कर दो, दो कर दो। ठीक है, अब ये सुपर यहाँ पे, ये यहाँ पे एंड हो गया, और हमारा कंपाइलर वापस यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर जाएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओबीजे डॉट आई, ओबीजे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई, वन, तो प्रिंट क्या करेगा, वन, और स्पेस, और क्या प्रिंट करेगा, ओबीजे डॉट जे, तो क्या प्रिंट करेगा, टू। बिल्कुल सही बताया, ओके, आंसर बता दिया दीपिका ने, आंसर क्या आ जाएगा, वन टू, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, क्या अगर यहाँ पे ये सुपर नहीं लिखा होता तो भी यही आंसर आता है क्या, फटाफट से आंसर दे दो। क्या ये सुपर नहीं लिखा होता तो भी यही आंसर आता है क्या, सुपर नहीं लिखा होता तो भी यही आंसर आता है क्या। हम्म, सुपर नहीं लिखा होता तो भी यही आंसर आता, क्योंकि मैंने बताया था आपको, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर जो ये सुपर कीवर्ड है, आपका जो कंपाइलर है ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली कॉल कर लेता है। ठीक है, जब हमने कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन और कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन, बिल्कुल कंपाइलर खुद लगा देता है यहाँ पे। ओके, और ऐसा क्वेश्चन भी किया है कल हमने, याद आया वो क्वेश्चन, कल हमने ऐसा क्वेश्चन भी किया है जिसके अंदर आपने बी और एट आंसर दिया था, जबकि आंसर था ए बी एट। ओके, ठीक है, कंसेप्ट बिल्ड करते रहना, और एक लिखते रहना इनको, है ना, जहाँ पे कंसेप्ट बन रहे हैं आपके, बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे किसी को दिक्कत, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। हम्म, बिल्कुल, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड, अब ये फॉलोइंग जावा कोड है, इनका आउटपुट क्या है। हाँ बिल्कुल, गलती करी जिस पे आपने हम तो क्लास में गलती करने के लिए ही फुल जी भर भर के गलतियां करो यहाँ पे, अगर गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कहाँ से। ठीक है, मेरा तो ये मानना है कि क्लास में जी भर भर के गलती करनी चाहिए। ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड, क्लास ए क्लास बी, तो देखो यहाँ पे ये है आपकी क्लास है, ये है आपकी क्लास बी, और ये है मेथड, एक और क्लास है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, इंट आई ये है वॉइड डिस्प्ले, और यहाँ पे वही डिस्प्ले, ओ दो क्लास है और मेरे को डिस्प्ले दिख गया, इसका मतलब यहाँ पे ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है, बिल्कुल दिमाग के अंदर अलर्ट सिग्नल जाना चाहिए। ओके, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जेवीएम जिसे ढूंढ रहा था वो मिल गया यहाँ पे। ओके, बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी, तो यहाँ पे मैं फिर से क्या करूंगा, यहाँ पे ये हो गया ओबीजे, ये हो गया स्टैक, और ये हीप मेमोरी से क्या करेगा, रेफर करेगा, और जैसे ही आपका कंपाइलर यहाँ से होते हुए यहाँ न्यू तक आया, न्यू तक आते ही ये प्रोसेस चालू हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या मिल गया इसको, आई और जे, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे भी जीरो जीरो कर दिया। ओके, क्योंकि अभी कंपाइलर आपका यहीं तक आया है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपकी डिस्प्ले, और डिस्प्ले बिल्कुल आप यहाँ पे बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्टर देखा, ओके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसको ढूंढेगा, नहीं मिला तो कोई नहीं, इनको एज इट इज रखेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन हमारी बिल्कुल एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, फिर नेक्स्ट में आया, और ओबीजे डॉट आई इक्वल टू वन, आई की वैल्यू क्या कर दी, एक, और ओबीजे डॉट टू, इसकी वैल्यू क्या कर दी, दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ओबीजे डॉट डिस्प्ले, अब बताओ ये क्या मेथड, ये डिस्प्ले कौन सा कॉल होगा, ये डिस्प्ले, ये जो डिस्प्ले है
ये वाला कॉल होगा या ये वाला कॉल होगा सर? बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं सर यहाँ पे, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुल मिला के बेस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हमने। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे ये मेथड ओवरराइड होगा और डिराइव, सॉरी बेस नहीं, डिराइव क्लास, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग होगा। जो डिराइव क्लास का फंक्शन है वो आपकी बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देगा, मेथड को। बिल्कुल, तो ये चीजें हम देखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा आंसर, ओबीजे डॉट डिस्प्ले, तो क्या करेगा, टू, टू सी आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बिल्कुल डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, हम्म, ओके, डन। तो ये तो ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है, बिल्कुल शानदार 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 क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पे, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड, ये जो जावा कोड है इसका आउटपुट क्या है यहाँ पे। बिल्कुल, यहाँ पे देखो क्लास ए है, यहाँ पे आपकी क्लास बी है, और एक क्लास है आपकी आउटपुट। ठीक है, और पब्लिक इन प्रोटेक्टेड इंट, ठीक है। पब्लिक प्रोटेक्टेड आए और सेम क्लास के अंदर है तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, देखने की नहीं है। प्राइवेट आए तो अलर्ट हो जाना। क्लास बी एक्सटेंड है इंट जे, यहाँ पे देखो आई जे और जे, ठीक है, तीन जे यहाँ पे। वॉइड डिस्प्ले सुपर डॉट जे इक्वल टू 3, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई जे, और यहाँ पे आ गया जेवीएम ढूंढता हुआ मेन को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बी ओबीजे इक्वल टू न्यू बी, तो यहाँ पे ओबीजे में बना देता हूँ, और ये किसे ढूंढ रहा है, ठीक है, हीप मेमोरी। और यहाँ पे यहाँ तक जैसे ही गया तो ये वाला काम हो गया। इसके अंदर से क्या क्या मिला, एक आई मिला ये, एक जे मिला ये, और एक जे मिला ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ए क्लास का है, ये आपका बी ए क्लास का है, और यहाँ पे बी क्लास का, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 9C13, ओके, दीपिका ने आंसर बता दिया है। सभी को आंसर देना है, सही है गलत है, बिल्कुल। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो सबसे पहले इनको 0 0 0 दे देगा, और अब यहाँ कंस्ट्रक्टर देखेगा डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं दिख रहा है, तो यही रहेगी वैल्यू, रिटर्न रहेगी। ओके, ओबीजे डॉट आई इक्वल टू 1, अब यहाँ पे देखो ओबीजे डॉट आई इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ओबीजे, यहाँ पे ओबीजे डॉट जे इक्वल टू 2, ओबीजे डॉट जे इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे जे की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखो जे यहाँ पे दो है, एक ये जे है और एक ये जे है। अगर जे आपको सिर्फ एक, देखो अगर आप जे देखो यहाँ पे दो है, तो कंपाइलर इसे किसे रिजोल्व करेगा, इस जे के लिए बोल रहा है, ए क्लास के या बी क्लास के जे के लिए। अगर यहाँ पे सिर्फ जे लिखा हुआ है, इसका मतलब बी क्लास के जे के लिए बोल रहा है। अगर दो जे है तो कंपाइलर क्या करेगा, कैसे सोल्व करेगा, इस क्लास के डिफॉल्ट क्लास के जे को लेगा। और अगर एक जे ही है, इसका मतलब तो कोई कंफ्यूजन वाला काम ही नहीं है। और अगर इसको इस जे के पास पहुंचना है तो वो सुपर डॉट जे लगेगा, क्या लगाएगा, सुपर डॉट जे लगाएगा। ठीक है, चलो, तो ये जो जे है, ये जो आई है वो ए क्लास का है, ये जे है ए क्लास का है, ये जे है वो बी क्लास का है। मेरे ख्याल से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट यहाँ जाएगा ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ओबीजे डॉट डिस्प्ले, बिल्कुल ओबीजे डॉट डिस्प्ले के पास जाएगा, तो यहाँ से आपका कंपाइलर से घूमता घूमता जाएगा यहाँ पे, और यहाँ गया। यहाँ पे इसने क्या किया, सुपर डॉट जे इक्वल टू 3, सुपर डॉट जे इसका मतलब ये, तो सुपर डॉट जे इक्वल टू यहाँ पे क्या कर दिया, 3 कर दिया सर, बिल्कुल ये हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट क्या कराया, आई और जे, आई की वैल्यू क्या है सर, 1, जे की वैल्यू क्या है सर, जे, बी क्लास के जे की वैल्यू क्या है, 2। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल दीपिका, ए करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा लॉजिकल। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर इसने जे ये वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया। तो अगर इसको इस ए क्लास के जे को लेना है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसको ये करना था, प्रिंट के अंदर क्या करना था, सुपर डॉट जे, सुपर डॉट जे। बहुत स्मार्ट कंपाइलर है जावा का, ट्रैप, बिल्कुल सुपर डॉट जे करेगा तो ये वाला आपको आंसर दे देगा। ठीक है, सुपर डॉट जे करेगा तो आपको ये वाला आंसर दे देगा। ध्यान रखना, अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे दो जे थे, इसलिए
अगर आप सिर्फ जे लिखोगे तो बी क्लास का लिखेगा, और सुपर डॉट जे लिखेगा तो ए क्लास का लेगा। पर अगर यहाँ पे एक ही आई है जैसे ये, तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है ना कि भाई राम भाई साहब तो एक ही है, तो ये क्लास एक ही है। यहाँ पे राम और श्याम दो जने थे, है ना, दो जनों का नाम राम था, तो फिर दिक्कत है यहाँ पे। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं ना, लॉजिक बिल्ड कर जाते हैं, थोड़ा सा मतलब बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट चले हम यहाँ पे क्लियर हो? कमेंट सभी को करना है, कमेंट बिल्कुल सभी को करना है। घर का राम और पड़ोसी का राम, बिल्कुल। नेक्स्ट चले यहाँ पे। बिल्कुल, गुड। आवाज लग गई, घर का राम आ गया। सही है। चलो, विच ऑफ दिस कीवर्ड मस्ट बी यूज टू इनहेरिट अ क्लास? ओके, अब नीरज, जे के एक्सेस मॉडिफायर की वजह से हुआ है। जे के एक्सेस मॉडिफायर की वजह से नहीं, अगर यहाँ पे आप पब्लिक लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि भाई आप सेम क्लास के सेम पैकेज के अंदर कहीं भी यूज कर सकते हो, तो इसका स्कोप सभी जगह रहेगा। इसका स्कोप जे का सभी पूरे पैकेज के अंदर रहेगा, पूरे पैकेज के अंदर स्कोप रहेगा। अगर यहाँ पब्लिक लगाओगे तो भी सेम है, प्राइवेट लगाओगे तो फिर एरर जनरेट करेगा, बस इतनी सी दिक्कत है यहाँ पे, है ना। हाँ, ओके, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ दिस कीवर्ड मस्ट बी यूज टू इनहेरिट अ क्लास? अगर किसी क्लास को इनहेरिट करना है तो आप कौन से कीवर्ड को यूज करोगे? बिल्कुल एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स को। ठीक है, सुपर किसे रेफर करेगा? पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास। दिस किसे रेफर करेगा? करंट क्लास, करंट क्लास। बार बार बता रहा हूँ, खोपड़ी के अंदर सेट हो जाए आप लोगों के, ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड के अंदर सेट हो जाए। सब कॉन्शियस माइंड का मैंने जादू बताया था आपको, जब कंप्यूटर नेटवर्क की क्लासें ली थी आपने, तब मैंने सब कॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था कि आपको आपको क्या करना है, सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। हाउ टू ट्रेन अ ड्रैगन एक मूवी है, आपको क्या करना है, आपके सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। ठीक है, विच ऑफ दिस करेक्ट वे ऑफ इनहेरिटिंग क्लास ए बाय क्लास बी? तो इनमें से कौन सा तरीका है क्लास ए का बी के द्वारा इनहेरिट किया? बिल्कुल, हमने मिस किया। ओके, क्लास बी, ओके, प्लस क्लास ए, क्लास बी इनहेरिट्स क्लास ए, एक्सटेंड्स, क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए। बताइए क्या तरीका है यहाँ पे? हम्म इनहेरिट कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो जावा के अंदर इनहेरिट के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्सटेंड्स का करते हैं। भावनाओं में मत भेजना वहां पे, ठीक है, एग्जाम पेपर के अंदर इसी तरीके से जोश जोश में इनहेरिट करना है तो इनहेरिट लगा के आ गए, वहां पे भावनाओं में नहीं बैठना है ना, बिल्कुल सजग रह के करना है। हाँ, डी नहीं होगा यहाँ पे, क्लास लग रहा है ना, तो डी नहीं हो सकता। तरीका क्या है, हमें यही तो करना है, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, और यहाँ पे आ जाएगा। ओके, कंट्रोल योर फीलिंग्स इमोशंस, ध्यान रखो, बिल्कुल। हमें कई बार लगता है ना, जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वो सबसे पहले गलत करके आते हैं। बिल्कुल, इसीलिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। क्लास भाई प्लस तो होगा ही नहीं, हमें पता ही है, इनहेरिट कीवर्ड का हम यूज करते ही नहीं है, एक्सटेंड्स का हम यूज करते हो, यहाँ पे क्लास का यूज नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। चलो ये ओ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया है अभी यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को मैंने एक फ्रेम के अंदर लगाने की कोशिश तो की थी, पर ये हो नहीं पाया। विच टू क्लासेस यूज द शेप क्लास करेक्टली? ये पूछा गया है कि ऐसी दो दो मतलब इनमें से दो आपको छांटने हैं जिसने शेप क्लास को करेक्टली यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे शेप क्लास दे रखा है, पर ये शेप क्लास भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल शेप क्लास। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो आप, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिख रहा है अरे यार, ये अब ई वाला कट गया। ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मेरे को, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब विजिबिलिटी क्लियर है।
देख लेता हूँ मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं। दिखाई दे रहा है क्या? ओके, दिखाई दे रहा है, ठीक है। विजिबिलिटी तो है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल विजिबिलिटी है और आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। क्लियर दिख रहा है मेरे ख्याल से तो। जो लैपटॉप पे दिख रहे थे उनको तो और भी ज़्यादा दिख रहा होगा, बढ़िया। ठीक है। विच टू क्लासेस सेव द शेप क्लास करेक्टली, तो आपको आंसर बताना है। लॉजिक के ऊपर चलना है, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, पब्लिक क्लास सर्कल इम्प्लीमेंट्स शेप, यहाँ पे क्या कर रहा है, शेप को इम्प्लीमेंट कर रहा है। पूछा किसके बारे में है? क्लास के बारे में। शेप क्या है यहाँ पे? क्लास है। शेप क्या है यहाँ पे? क्लास है। ठीक है, तो क्लास को क्या हम इम्प्लीमेंट करते हैं? नहीं करते, तो ये तो आपका यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, ये यहीं पे खत्म हो गया। फिर देखो, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास सर्कल एक्सटेंड शेप, ठीक है, एक्सटेंड की बात की, इसका मतलब चलो मैं यहाँ पे थोड़ा ठहर सकता हूँ और इसको थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास सर्कल एक्सटेंड्स, और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया है, इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिलना चाहिए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे एक वेरिएबल मिल रहा है इंट रेडियस, तो क्या ये हो सकता है? चलो इसको होल्ड पे रख लेते हैं, ये गलत तो नहीं है कुल मिला के। ठीक है। हाँ, बी कैसे गलत है? यहाँ पे इसको होल्ड पे रखो बी को। ये तो एक्सटेंड शेप है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जरूर थोड़ी कि मुझे मेथड रखना ही पड़ेगा। तो इसको हम एक बार होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट चलो, पब्लिक क्लास सर्कल एक्सटेंड शेप, और यहाँ पे देखो बिल्कुल क्लास को एक्सटेंड किया गया है, किसको? शेप क्लास को। ओके। और प्राइवेट इन रेडियस पब्लिक वॉइड रो। यहाँ पे देखो अब आप, यहाँ पे क्या दी हुई है आपकी जो मेथड, उसका सिर्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? डिक्लेरेशन दिया हुआ है। एक बार सी पे आ जाओ दीपिका, हम फिर से आते हैं बी पे। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपके जो ड्रॉ है मेथड, उसका डिक्लेरेशन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, अगर किसी क्लास की अगर आपको बॉडी नहीं दे रही कि, इसका मतलब वो जो मेथड क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट होगा, ध्यान रखना एब्स्ट्रैक्ट। तो एक तो यहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्ट लगाना जरूरी होगा, एब्स्ट्रैक्ट। और अगर आपने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगाया, इसका मतलब क्लास के आगे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगाना जरूरी है। एब्स्ट्रैक्ट, तो ये वाला जो आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो भी गलत है यहाँ पे। ठीक है, सी वाला ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट आओ डी के ऊपर। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर इम्प्लीमेंट शेप, तो यहाँ पे आप इसको क्या बोल रहे हो यहाँ पे? इसको आप बोल रहे हो इंटरफेस, तो ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे पूछा गया क्लास के बारे में, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। ओके। ई के ऊपर आ जाओ अब यहाँ पे। पब्लिक क्लास सर्कल एक्सटेंड शेप, ठीक है, आप क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट इंट रेडियस, ओके। पब्लिक वॉइड ड्रॉ, यहाँ पे एक आपने मेथड दे रखा है जिसकी बॉडी आपने डिफाइन कर रखी है, तो ये तो 100% सही है। ई वाला तो क्या है यहाँ पे? 100% सही है, मुझे कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। नीरज जोशी ए आंसर बता रहा है, चलो ठीक है, देखते हैं। बिल्कुल ई वाला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपकी मेथड है उसकी बॉडी दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट तो लगा नहीं। और बिल्कुल ये सही है। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, और यहाँ पे भी देखो एफ के अंदर इंप्लीमेंट है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, एक तो श्योर है ई, बी के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप जो क्वेश्चन कर रहे हो वो एब्स्ट्रैक्ट, जस्ट मैंने अभी बात की थी कि अगर क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपका जो मेथड है, सॉरी, आपकी जो क्लास है उसके अंदर आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिले। ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये गलत कैसे हुआ बी? और आपने आंसर भी बताया था सब लोगों ने। बी गलत कैसे हुआ? इट इज नॉट, आपने ही बताया मे और मे नोट बी। मे और मे नोट बी, मे और मे नोट बी। ठीक है, अगर एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है इसका मतलब जरूर नहीं कि इसके अंदर अगर कोई फंक्शन है तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट हो। अब फंक्शन ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, तो ये तो सही हो गया ना, बीई। तो आंसर क्या हो गया? बीई सही हो गया। ठीक है। इसको एकदम से करने का तरीका क्या था? आपको शेप क्लास के लिए बोला है, तो ए तो वहीं खत्म हो गया था, इंप्लीमेंट कर रखा है। डी वहीं खत्म हो गया था, इंप्लीमेंट कर रखा है। और एफ वहीं खत्म हो गया था, इंप्लीमेंट कर रखा है। ये तीनों तो ऑप्शन आपके हट चुके थे।
अब ऑप्शन बचे थे बी, सी और ई। तो फिर ऑप्शन बचा था आपका ए और बचा था सी, ई। तो बस ई तो हो गई होगा, दोनों के अंदर कॉमन है तो इसको देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। बी और सी दोनों का आपको चेक करना था। तो अगर आप यहाँ पे सी में देखते हो तो यहाँ पे अगर आपको ड्रॉ लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन कर रखा है, तो यहाँ एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी था, ये खत्म है, तो आंसर हमारा बी आ गया डायरेक्टली। ठीक है, इस तरीके से भी आप अप्रोच ले सकते हो एग्जाम के अंदर। ऑप्शन से भी कई बार आप करते हो तो जल्दी हो जाता है आंसर। ठीक है, चलो चलो जल्दी करो, अभी प्रोग्राम बचे हुए बहुत। मुझे क्या है कि जो जितने प्रोग्राम दिखते हैं वो सब लेके आ जाता हूँ फिर। मतलब ऐसे में काट नहीं सकता, हटा नहीं सकता है ना। चलो क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। तो ये फॉलोइंग जावा प्रोग्राम है, आपको उसका आउटपुट पूछा है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो ये जावा प्रोग्राम है। नहीं समझ पा रहे, मुझे भी ऐसे ही होता है कुछ ज्यादा। हिट विथ ऑप्शन। देखो रिवीजन करेंगे बार बार हो जाएगा, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसीलिए करें, बस आप उन क्वेश्चन को एक बार वापस जाके देख लिया करो। ठीक है। हम्म, चलो देखो यहाँ पे क्लास है, ये रही क्लास है, और ये रही क्लास बी। ठीक है, ए बी एक्सटेंड्स टू, ए ने बी को एक्सटेंड किया, इंट जे डिस्प्ले। ठीक है, चलिए इसका आंसर फटाफट से आप बता दो। यहाँ पे देखो एक क्लास है इनहेरिटेंस, तो जो आपका जेबी में ढूंढता ढूंढता आया मेन को, मेन मिल गया, खुश हो गया वो। और यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो ठीक है, यहाँ पे डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप सिंटेक्स देख लेना, सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है। फिर ओबीजे, तो ये ओबीजे बन गया, और ये यहाँ पे देखो, यहाँ तक जैसे ही कंपाइलर गया इसको मेमोरी अलोकेट हो गई, और उसके अंदर आई जे दोनों बन गए, आई इक्वल टू जीरो, जे इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अगर हम देखूंगा तो ये कंस्ट्रक्टर बी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है नहीं है, तो ये एज इट इज वैल्यू रह जाएगी। ओबीजे डॉट आई इक्वल टू वन, अब देखो ओबीजे डॉट आई इक्वल टू वन, तो यहाँ वैल्यू मैं वन कर रहा हूँ। ओबीजे डॉट जे इक्वल टू टू, यहाँ वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, टू कर रहा हूँ। देख लो आपके ये प्राइवेट तो नहीं है, आई और जे नहीं है, नहीं है, तो ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे ओबीजे डॉट डिस्प्ले, तो डिस्प्ले यहाँ से कॉल होगा बिल्कुल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो, यहाँ पे देखो सुपर डॉट आई इक्वल टू जे प्लस वन, सुपर डॉट आई इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, जे प्लस वन। इसका मतलब क्या हो गया, ये किसकी बात कर रहा है, इस आई की बात कर रहा है, बिल्कुल किसकी बात कर रहा है, आई। जब भी इस आई को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, सुपर लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना पड़ेगा, सुपर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो। आपकी आई की वैल्यू पहले ही क्या है यहाँ पे, एक। और क्या हो जाएगा यहाँ, नहीं जे प्लस वन है, जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दो। और दो प्लस एक, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, तीन। तीन। अगर इसको एक्सेस करना है तो सुपर तो आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो गई तीन। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, पहले जे को प्रिंट कराया, जे की वैल्यू क्या है, दो। फिर आई को प्रिंट कराया, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तीन। ठीक है, आंसर दे दिया है। ओके, दीपिका ने दो तीन, वेरी गुड। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर। किसी कोई दिक्कत यहाँ पे, क्लियर सभी जने। देख लो यहाँ पे किसी कोई ऑब्जेक्शन हो तो। क्लियर, बताओ मुझे एक बार। ओके, मेरे ख्याल से अब आपको स्क्रीन दिख ही नहीं रही होगी, है ना। ओके, वेट 2 मिनट। ओके, दिख रही है स्क्रीन वापस, देखो वापस स्क्रीन आ गई होगी आपको। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को, बिल्कुल। चले नेक्स्ट, चले हम यहाँ पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो यहाँ पे। देखो, व्हाट इज नॉट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, डबल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जावा क्वेश्चन कर रहे हैं हम तो मल्टीपल इनहेरिटेंस। फिर बाद में मैं सी प्लस प्लस के भी क्वेश्चन लेके आऊंगा, एक बार मैं जावा के लेके आ रहा हूँ। ठीक है,
तो वहां पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब वो जावा की बात करेगा। अगर आपको स्पेसिफाई कर रखा है अलग से तो फिर सी प्लस प्लस को अलग से देगा वो। ठीक है, तो सी प्लस प्लस भी मैंने आपको साथ में रह के पढ़ाई है बिल्कुल, क्योंकि सी प्लस प्लस से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो जिसमें से भी क्वेश्चन आए वो कंटेंट मैंने आपको डिलीट कर दिया, बस एक फ्रेंड फंक्शन बाकी है, उसको मैं आगे चल के बता दूंगा आपको। हम्म। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या, विच इज नॉट, नहीं नहीं, हाँ यहाँ पे इसको भी हटा दो, डबल इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल ये मैंने ध्यान नहीं दिया। डबल, मल्टीपल होता है डबल इनहेरिटेंस। टाइप पूछ, विच इज नॉट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस के टाइप तो सिंगल होता है, और बिल्कुल हमारे पास मल्टी लेवल होता है, हायरार्किकल होता है, हाइब्रिड और मल्टीपल, जिसके अंदर जावा के अंदर हमारे पास मल्टीपल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये मल्टीपल और ये डबल, ये दोनों ही आंसर नहीं होंगे, है ना। अभी तक तो हमारे आया नहीं है डबल। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा कैन बी इम्प्लीमेंटेड, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है आपके जावा के अंदर, आप किसकी सहायता से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इंटरफेस, मल्टी थ्रेडिंग, प्रोटेक्टेड मेथड और प्राइवेट मेथड, तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंटरफेस। ठीक है, all java classes in java are inherited from which class, तो जितनी भी आपके जावा क्लास है वो किस क्लास से इनहेरिट होती है। तो ये क्वेश्चन को मैंने अंदर डाल दिया है ताकि आपके दिमाग में आप धीरे 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 उस ओर जाते रहो, आप है ना, पैकेज की ओर भी। ठीक है, तो जावा डॉट लेंग डॉट क्लास, जावा डॉट लेंग डॉट इनहेरिटेड, जावा डॉट लेंग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। बताइए क्या आंसर होगा इसका, इस थ्री का आंसर। हम्म, इसका आंसर क्या होगा, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास आपकी क्या है, सुप्रीम क्लास है, वैसे तो हमने देखा था, पर ध्यान रखना क्लास का हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसमें गलती मत करना, डी आंसर होगा। ओके, वेरी गुड नीरज दीपिका। ठीक है, चलो, इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट अ वेरिएबल ऑफ अ क्लास फ्रॉम इनहेरिटिंग टू सब क्लास, हाउ वेरिएबल शुड बी डिक्लेयर्ड, ये बोल रहा है कि वेरिएबल को रेस्ट्रिक्ट करना है किसी क्लास के, उसको सब क्लास एक्सेस ना कर पाए तो हम किसका यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, अगर किसी वेरिएबल को अगर आपको रेस्ट्रिक्ट करना है कि उसका सब क्लास यूज ना कर सके, तो क्या रहेगा इसका आंसर, फोर्थ का आंसर बताइए। हम्म, बिल्कुल, भाई प्रोटेक्टेड तो पूरे पैकेज के अंदर कोई भी एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट में उस क्लास का मेंबर ही कर सकता है, पब्लिक में तो कोई भी कर सकता है, स्टैटिक तो आपकी पूरी क्लास का हो जाता है फिर वो। ठीक है, ओके, प्राइवेट, if superclass and subclass have same variable name, which keyword should be used to use superclass, अगर सुपर क्लास और सब क्लास के सेम वेरिएबल नेम है, विच कीवर्ड शुड बी यूज टू सुपर क्लास, अभी जस्ट हमने किया है क्वेश्चन ये वाला, तो हम अगर सुपर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल सुपर का यूज करता हूँ। सेम क्लास के वेरिएबल को यूज करना है तो क्या यूज करता हूँ, दिस करता हूँ, बाकी ये दोनों है नहीं। ठीक है, दिस मतलब करंट क्लास, दिस मतलब करंट क्लास, सुपर मतलब पेरेंट क्लास, सुपर मतलब पेरेंट क्लास, बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस थ्रू इंटरफेस, अगर आपको इंटरफेस के थ्रू इनहेरिटेंस अगर यूज करना है तो आप किसका यूज करोगे, कीवर्ड का, यहाँ पे सेवंथ के अंदर कौन से कीवर्ड का यूज करोगे, तो बिल्कुल अगर हमने देखा है अगर एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करती है तो मैं कौन से कीवर्ड का यूज करता हूँ, एक्सटेंड्स। अगर एक क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करती है तो मैं किस कीवर्ड का यूज करता हूँ, इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, और अगर एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट करता है तो मैं क्या यूज करता हूँ, एक्सटेंड्स। थैंक यू सर, हिटिंग आवर हेड विथ रिवीजन नेल, बिल्कुल, रिवीजन तो मेरा बस चले तो मैं आपको क्वेश्चन कराता ही रहा हूँ, क्वेश्चन कराने में जो मजा है ना वो मतलब पढ़ाने में नहीं है, थ्योरी पढ़ाने में नहीं है। ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन कराने में ही आनंद आता है, सही बात तो ये, पर अब फटाफट से हमें कोर्स भी कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा ना हम क्वेश्चन बहुत करेंगे वैसे भी। ठीक है,
चलो देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इंटरफेस के थ्रू अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ओके हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो इम्प्लीमेंट ही होगा बिल्कुल, यहाँ पे किसी को शक तो नहीं है। एक्सटेंड्स लगाया है दीपिका ने, क्यों लगाया मुझे कोई आइडिया नहीं इस बात का। ठीक है, क्यों लगाया भाई, क्या लिया हुआ है यहाँ पे, इंटरफेस दिया हुआ है, कोई दिक्कत है सेवंथ के अंदर, क्या मेरी तरफ से गड़बड़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस टू एन इंटरफेस, तो बिल्कुल अगर इंटरफेस के थ्रू आप क्लास में करें तो आप इम्प्लीमेंट से तो यूज करोगे, इंटरफेस को तो हम इम्प्लीमेंट ही तो कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक मैंने पढ़ाया इंटरफेस, इंटरफेस क्लास क्लास को इनहेरिट करेगा तो एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करेगा, क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करेगा तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करेगा, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस को इनहेरिट करेगा तो एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करेगा। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस थ्रू अ क्लास। देखो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भाई आपको क्या इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करना है, किसके थ्रू करना है, क्लास के थ्रू करना है। देखो कीवर्ड को पहचानो, क्लास के थ्रू, तो जस्ट अभी देखा हमने क्लास क्लास तो एक्सटेंड, और इंटरफेस क्लास तो इम्प्लीमेंट, और इंटरफेस इंटरफेस तो क्या आ जाएगा, एक्सटेंड। तो अभी क्लास क्लास की बात कर रहा है तो क्या आ जाएगा, एक्सटेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलो, what would be the result, what would be the result if a class extends to interfaces and both have a method with the same name and signature। ठीक है, what would be the result if a class extends to interfaces, दो इंटरफेस को एक्सटेंड करता है, and both have method with the same name and नाइन्थ का आंसर बताओ जल्दी से, नाइन्थ, नाइन्थ तो बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ए और बी, और ये क्या हो गई आपका सी। ठीक है, ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है, ये आपकी क्लास है। ठीक है, और ये इसको बिल्कुल सी दोनों को क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है। व्हाट वुड बी द रिजल्ट इफ अ क्लास एक्सटेंड्स टू इंटरफेस। ठीक है, दो इंटरफेस को बिल्कुल एक्सटेंड कर दिया, वैसे इंप्लीमेंट होना चाहिए यहाँ पे कीवर्ड इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट। ठीक है, या इनहेरिटेंस होना चाहिए ये, एंड बोथ हैव अ मेथड विद द सेम नेम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, सेम नेम का मेथड है फंक्शन, सेम नेम का मेथड है फंक्शन, यहाँ पे रिटर्न टाइप लगा देता हूँ वॉइड, वॉइड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये बिल्कुल आपके क्या रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, सिग्नेचर। ठीक है, लेट एज्यूम दैट द क्लास इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट मेथड। ओके, और रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, कोड रन सक्सेसफुली, फर्स्ट कॉल मेथड इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। क्या आंसर है इसका, नाइन्थ। ओके, नाइन्थ, नाइन्थ का आंसर दो। एक ने दिया है रन टाइम, मुझे आंसर भी चाहिए साथ साथ में, कंपाइल टाइम एरर बता रहे हो और एक बता रहे हैं भाई रन टाइम एरर। ठीक है, ओके, क्यों, क्या दिक्कत है इसके अंदर, भाई एब्स्ट्रैक्ट है, यहाँ पे आपने दो इंटरफेस लिए, उसका अगर सेम मेथड है तो दिक्कत क्या है। ये क्या बोल रहा है, सी को बोल रहा है कि भाई तू इसको क्या दे, डेफिनेशन दे, तो इसकी डेफिनेशन दे देगा सी, वॉइड फंक्शन, और इसकी बॉडी दे देगा बिल्कुल। क्या दिक्कत है, इसी चीज को सोल्व करने के लिए हम इंटरफेस लेके आए, कोड रन सक्सेसफुली। इंटरफेस लाने का रीजन क्या था, लाने का रीजन ये था, ये क्या है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इस मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम क्यों अचीव कर पा रहे हैं, अगर सी प्लस प्लस की बात करूँ तो ये जो फंक्शन था इसकी दो कॉपियां आ रही थी सी के पास। फर्स्ट कॉल्ड मेथड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, देखो यहाँ पे कंसेप्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है आपके, इधर देखो सभी जने, देखो सी प्लस प्लस के अंदर क्या हो रहा था, ये जो आपके वॉइड फंक्शन, ठीक है, एक मेथड है, और दूसरा मेथड है आपका वापस वॉइड फंक्शन।
ठीक है, दोनों क्या हो रहे थे, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहे थे, कॉल हो रहे थे, और कंपाइलर क्या हो रहा था, कंफ्यूज हो रहा था कि भाई कौन से वाले फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करूं। बिल्कुल आपने वो मैंने ग्रांड पेरेंट वाला जो एग्जांपल बताया, ग्रांड पेरेंट तो यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ से भी डेटा भेज रहा था और यहाँ से भी डेटा भेज रहा था। फिर हमने किसका यूज किया था यहाँ पे, वर्चुअल पब्लिक और वर्चुअल पब्लिक। डेफिनेशन तो यहाँ देगा, यहाँ यहाँ देगा ये। डेफिनेशन यहाँ देगा, यहाँ देगा, बिल्कुल यहाँ देगा डेफिनेशन, सी के अंदर, सी के अंदर देगा। सी में नहीं देगा तो एक और कोई क्लास एक्सटेंड कर रही होगी, वहां देगा डेफिनेशन। कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट समझो क्या पूछना चाह रहा है। यहाँ पे जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लेट अस अज्यूम दैट क्लास इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट मेथड, क्लास इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट मेथड, इसकी बात कर रहे हो आप। ये नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा तो क्या हुआ, इसकी नीचे वाली क्लास कर लेगी, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। अगर कोई और क्लास को इनहेरिट कर रही तो वो कर देगी बिल्कुल। हम्म देखो यहाँ पे मैं जो लॉजिक समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लो एक बार। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो फंक्शन है यहाँ पे ए में और फंक्शन है यहाँ पे बी में, इन दोनों की दो फंक्शन भले ही सी में आ रहे हैं, पर ये जो फंक्शन क्या है आपका कॉमन फंक्शन बन जाएगा। ये इंटरफेस के अंदर जस्ट लास्ट वाला एग्जांपल हमने किया है, सेकेंड लास्ट वाला, ये क्या बन जाएगा, कॉमन फंक्शन बन जाएगा। और सी इसकी बिल्कुल डेफिनेशन दे सकता है। सी डेफिनेशन नहीं दे रहा है तो और कोई अगर इसे इनहेरिट कर रहा है तो वो इसकी डेफिनेशन दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोड आपका सक्सेसफुली रन हो जाएगा बिल्कुल। ओके, ठीक है, तो चलो इसको दो पार्ट के अंदर कर देते हैं। ये आपको लॉजिक समझ में आ गया। अब इसको हम चलो चलो आप ये भी रख देते, कोई इशू नहीं है। फर्स्ट हो गया कि कोई कोड इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, उस केस के अंदर हम लगा देते हैं यहाँ पे कि आपकी कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। ठीक है, चलो इसको ऐसा कर देते हैं। ओके, मेक इट विद स्टार, इसको क्या कर देते हैं, बी। यहाँ पे इसका आंसर क्या दे देता हूँ मैं, बी दे देता हूँ। पर मेन ये क्या, वैसे ये क्वेश्चन आपका लॉजिक बिल्ड करने के लिए था, है ना। यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसा कर लो, पर ये आपके लॉजिक से पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आप दे दो आंसर, कंपाइल टाइम एरर दे दो बिल्कुल यहाँ पे, है ना। और फर्स्ट क्या था, फर्स्ट ऑप्शन इसको ये रख लो कि अगर ये वाला ऑप्शन है, और सेकेंड वाला अगर ये लाइन नहीं है, ठीक है, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, अगर इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, कोड आपका सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अब ठीक है, कोड रन सक्सेसफुली, अब ठीक है क्या, अब ठीक है। देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो मेरा लॉजिक में बताने का था कि अगर आपके सेम नेम के दो फंक्शन है तो सी उसे क्या करेगा, कॉमन फंक्शन लेके क्या कर देगा, उसे इंप्लीमेंट कर देगा। और इंटरफेस, ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछने का यही लॉजिक था, पर यहाँ पे इन्होंने ये लाइन देके सब गड़बड़ कर दी। खैर कोई बात नहीं। ये अगर आप सेकेंड ऑप्शन मानोगे इम्प्लीमेंट कर दिया तो ये आंसर हो जाएगा, फर्स्ट मानोगे ये तो आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से बिल्कुल लॉजिक आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, कितने क्वेश्चन बच गए। हाँ ओके, ये तो मैंने प्रोग्राम बनाया था उसके अंदर ये है। चलो इसको देख लो, वैसे ये आपने कर रखा है बिल्कुल। ये आपकी देखो क्या है, क्लास ए है। ओके, और यहाँ पे आपकी क्लास बी है। जो क्लास ए है बी को क्या कर रही है, एक्सटेंड कर रही है। क्लास ए बी को एक्सटेंड कर रही है, और क्लास बी ए को एक्सटेंड कर रही है। कई बार मैं उल्टा बोल जाता हूँ, क्लास बी ए को एक्सटेंड कर रही है। ठीक है, इनहेरिट कर रही है। ठीक है, और देखो यहाँ पे, ये आपका कंस्ट्रक्टर है ए, और यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है बी, दोनों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ठीक है, चलिए पब्लिक आ जाते हैं। बी के इक्वल टू न्यू बी, तो के नाम का क्या बन जाएगा यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट, और ये रही आपकी हीप मेमोरी, और ये क्या कर रहा है, इसे रेफर कर रहा है बिल्कुल यहाँ तक। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ए, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये क्या ले लेगा, 20 ले लेगा बिल्कुल। ठीक है, हाँ बिल्कुल आंसर बता दिया है दीपिका ने। ओके, और ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इन्वोक होगा, कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ तो ये कंस्ट्रक्टर कहाँ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल। यहाँ अगर ये गया तो फिर उसके बाद सबसे पहले सुपर होना चाहिए, तो होना चाहिए यहाँ है, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, देखो पैरामीटर के लिए तो आपको लिखा होना चाहिए, है ना। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए सुपर 20 20 कहाँ चला गया, यहाँ पे।
यहाँ पे आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वन, तो आउटपुट के अंदर ये प्रिंट कर देगा वन, वन प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया। वो यहाँ से फिर का आएगा कंपाइलर, यहाँ इंट ए इक्वल टू 30, यहाँ पे देखो इंट ए इक्वल टू 30, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे, ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ए की वैल्यू क्या रखी है 30, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 30 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए, ये ए की वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा 30 प्रिंट कर देगा, बिल्कुल। और यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट दिस डॉट है, ये दिस किसे रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टांस वेरिएबल को। किसे रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टांस वेरिएबल को। इंस्टांस जो है आपका वेरिएबल क्या है यहाँ पे 20, तो ये क्या कर देगा बिल्कुल 20, ये क्या कर देगा 20 प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा बिल्कुल 20 को प्रिंट कर देगा, बिल्कुल सही है आंसर। ओके, दीपिका नीरज दोनों ने बता दिया है यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल पहले बताया था, सही बताया था आपने, 1 30 20 ही आंसर आएगा। ठीक है, दिस डॉट ए इंस्टांस वेरिएबल को शो करेगा, यहाँ पे क्या शो करेगा, यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल को शो करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने एक नई डेफिनेशन दे दी है इंट ए की, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे मैंने क्या बताया, एक नया बना दिया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 130 और 20। पहले वाला आपने सही बताया था, आपने वन, ओके पहले आपने 120 30 बताया था क्या, ठीक है। बिल्कुल नीरज ने सही बताया 130 और 20, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, अगर यहाँ पे एक और वेरिएबल होता है यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 40, और यहाँ पे मैं कर देता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता सुपर डॉट ए, सुपर डॉट ए, उस केस के अंदर आपके एक वो रेड हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता 40 भी आ जाता। ठीक है, तो दिस में सुपर में और लोकल में ये आपको सब समझ में आना चाहिए। ओके, ठीक है, समझ में आ रही बात। ओके, ठीक है चलो, बिल्कुल ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करें, आज की क्लास, बिल्कुल। ओके, ठीक है, तो रिवीजन करते रहना बिल्कुल आप, है ना। रिवीजन करते रहो बार बार, रिवीजन करते रहो, मैं रिवीजन कर दूंगा कल, मैं रिवीजन करके, और कल मैं सोच रहा हूँ कि देखो कल और क्वेश्चन ले क्या, इसके अंदर आपके इंटरफेस के क्वेश्चन बच गए ना, इंटरफेस के क्वेश्चन क्वेश्चन बच गए हैं। कल वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, कल वाला, अच्छा अनएडिटेड भी, चलो उसको मैं डाल दूंगा, ठीक है। किस किसने, नीरज तुमने मुझे क्वेश्चन सेंड किया था या कुछ, चलो मैं देख लूंगा व्हाट्सअप, शायद मैंने देखा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। कल तो मैंने बता तो दिया, उसी में आंसर लिख दिया मैंने, लिख दिया मैंने आंसर। इसमें क्या कंफ्यूजन है, दिस डॉट एम में, उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना सा था कि आपके क्या कर रहा था वो, एम जो मेथड था उसको कॉल कर रहा था, है ना। एम जो मेथड था उसको कॉल कर रहा था, तो एम मेथड आप चाहे डायरेक्ट कॉल करा सकते हो, और अगर आप लिखोगे यहाँ पे दिस डॉट एम, तो भी एक ही बात है, उसमें बोला गया था कि ये बात और ये बात एक ही है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसे क्या बना देता है, दिस डॉट एम बता देता है। ठीक है, डायरेक्टली बना देता है उसको। चलो इसको मैं देख लेता हूँ, और आपको कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, मैं इसको बता दे दूंगा। ओके, मैं मैसेज कर दूंगा। चलिए, तो कल हम क्या करें, कल अपने जो टॉपिक मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सभी हो चुके हैं, ओवरऑल इंटरफेस के क्वेश्चंस हमारे थोड़े से रह रहे हैं, है ना। और फिर देखो स्ट्रिंग और एरे और पढ़ाना है, उसके बाद फिर पैकेज, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग, और फिर उसके बाद उससे पहले ही भी मुझे आपको कुछ कराना है। ठीक है, चलो कल की क्लास के अंदर मिलते हैं, ठीक है, बाय। हाँ, क्वेश्चन तो लेने ही पड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल लेने पड़ेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन हम करेंगे तभी ठीक रहेगा। जावा तो मुझे लग रहा है लास्ट तक भी करनी ही पड़ेगी। ओके, ठीक है, क्योंकि जावा को मुझे लग रहा है बीच बीच में आपके सेशन रखना ही पड़ेगा, वरना सब साफ हो जाएगा। ओके।
ठीक है, ओके बाय।